नमस्कार दर्शकों, डीएनडी न्यूज़ 24 से मैं नलिन दीक्षित। आज हम इंडियन सोलार सॉल्यूशन के स्टॉल में आए हैं। ये इंडस्ट्रियल एक्सपो है और यहाँ पर हमें जो भाई साहब मिले हैं, भाई साहब आपका क्या शुभ नाम है और आप क्या प्रोडक्ट लेके आए हैं? सर, मेरा नाम विनय गिरी गोस्वामी है और ये जो प्रोडक्ट है रूफटॉप सोलर पावर प्लांट हम जो इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं सोलर को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है। अभी हमारी जो एनर्जीज आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रहा है, वो अभी जो प्रोडक्शन आ रहा है वो पूरा कोल, पेट्रोल इनके थ्रू आ रहा है, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स। लेकिन हम अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं ताकि जो फ्यूचर में अपने पास में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उनको स्विच ऑन करेंगे। तो इसी से एक बेनिफिट तो ये होता है कि आपको एक ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एक बेनिफिट जो सबसे मेन होता है कि कस्टमर अगर एक्सपेंस कर रहा है तो उसको रिटर्न क्या मिलेगा। तो जो कस्टमर सोलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको 30 to 35% पर ईयर रिटर्न्स उनको अपने इन्वेस्टमेंट पे मिलता है। जैसे अगर एक बात करते हैं, अगर किसी का एवरेज बिल 5,000 रुपये महीने का आता है, अगर रेसिडेंशियल सेगमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर लगभग वो 5 किलोवाट का इंस्टॉलेशन करेंगे, और 5 किलोवाट का रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन करने के लिए उनको अपनी जेब से 2,70,000 के आसपास का खर्चा करना होगा, और गवर्नमेंट उसमें 78,000 रुपये की सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। तो गोस्वामी जी, अगर गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करेगा और मान लेते हैं कि बची हुई राशि भी उनके पास नहीं है, तो क्या आपकी कंपनी या अन्य से आपका टाई अप हो जो उन्हें लोन दे? जी, अभी डायरेक्ट हमारी कंपनी लोन नहीं करवाती है, लेकिन जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, गवर्नमेंट ने सब्सिडी देने के साथ साथ ही नेशनलाइज्ड बैंक में भी अपनी जन समर्थ पोर्टल के थ्रू लोन स्कीम्स भी प्रोवाइड करी है, जिसमें आपको काफ़ी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स भी अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आपका एक 5,000 का बिल है, तो आप 5,000 का बिल नहीं भरते हुए अगर 3 साल 4 साल के लिए EMI पे करेंगे, तो वो आपका 25-30 साल के लिए सोलर फ्री हो जाएगा। तो गोस्वामी जी, एक बात बताइए कि अगर कोई आम आदमी जिसका कि मकान 1,000-1,200 स्क्वायर फीट का है और वो लगभग 3 किलोवाट का कनेक्शन लेना चाहता है, तो अगर उसकी कंजम्पशन मान लेते हैं कि 3 किलोवाट में ओवर प्रोडक्शन हो गया, 600 या 400 यूनिट उसके पास कंजम्पशन की वैल्यू जो रही उससे हाफ रही, तो ये आप बताइए कि बची हुई यूनिट्स को क्या वो गवर्नमेंट को बेच सकते हैं? जी, ये बेचने वाला सिस्टम नहीं होता। ये एक तरह से देखा जाए तो ईयर टू ईयर चलता है इसका सेटलमेंट। मतलब मंथली आपका समर्स में होता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा है और रेनी सीजन में प्रोडक्शन कम आ रहा है, तो प्लस माइनस हर महीने में होता है, और विद इन अ ईयर सितंबर और अक्टूबर मंथ्स में आपका एक बार सेटलमेंट होता है। तो जो सरप्लस एनर्जी रहती है वो गवर्नमेंट आपके जो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट है उसमें वो अमाउंट में कन्वर्ट करके क्रेडिट कर देती है। लेट सपोज अगर आपका जनरेशन आया 3 किलोवाट पे 5,000 यूनिट्स एक साल का आया, और उसमें से अगर आपके पास में 1,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा सरप्लस थी एट द टाइम ऑफ सितंबर और अक्टूबर, तो उस टाइम पे वो जो अमाउंट बनता है वो 3-4 हज़ार रुपये का अमाउंट आपके बिल में वापस क्रेडिट हो जाएगा। तो फिक्स चार्ज या नॉमिनल चार्जेस जो आने हैं वो उसमें से डिडक्ट होते रहेंगे। जैसे वर्तमान में हम मान लें कि MPP अगर हमसे 7.5 या 8 रुपये का पर यूनिट का चार्ज करती है, और अगर गवर्नमेंट इसको बायबैक या इसे कह लें कि गवर्नमेंट हमसे लेती है, MPP हमसे खरीदती है, तो उसकी यूनिट्स का भी कोई रेट सेट किया है? नहीं, ये नेट मीटरिंग होता है। नेट मीटरिंग में ऐसा होता है कि यूनिट टू यूनिट चलता है। आपने अगर MPP से 10 यूनिट ली और उनको 10 यूनिट दी तो वो ज़ीरो हो गया। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अपने से 7 रुपये चार्ज करता है और बाद में, लेकिन जो सरप्लस होता है ये अंडरस्टूड है। गेप जो रहेगा उसको वो 2.5 या 3 रुपये यूनिट से जो टैरिफ प्लान उनका हर साल डिसाइड होता है उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं, तो वहाँ पे एक गेप आता है। बाकी जो हम सोलर प्लान करते हैं तो हम वैसे ही करते हैं ताकि जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए और अपने पास सरप्लस एनर्जी ज़्यादा नहीं बचे, ताकि अपना लॉस इस तरह से नहीं हो। तो ये हमारे गोस्वामी जी हैं, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आज इस एक्सपो में आए हुए हैं, और आपका कहना है कि इनके जो प्रोडक्ट हैं वो 2-2.5 लाख रुपए में आ जाते हैं, उसमें 60-70 हज़ार रुपये की सब्सिडी मिल जाती है और 78,000 की सब्सिडी मिल जाती है। उसके बाद अगर आप चाहें तो किन्हीं अन्य नेशनलाइज्ड बैंकों से इसे फाइनेंस करा सकते हैं, और अगर आपकी जो सरप्लस होती है जो यूनिट, वो साल के साल आपको जो भी उनकी दरें निर्धारित होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बायबैक भी गवर्नमेंट MPP कर लेती है। और ये मोदी जी का जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी सराहनीय प्रोजेक्ट है, और ये आपने जो ग्रीन, आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि जो है ग्रीन एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है। तो आप जो कोल से और बाकी अन्य प्रोडक्ट से जो एनर्जी निकाली जा रही है या बिजली उत्पन्न की जा रही है, ये मोदी जी का एक मेक इन इंडिया प्लान कह सकते हैं, या फिर कोई अन्य रूप में अगर आप ग्रीन एनर्जी के रूप में इसे समझना चाहते हैं, तो ये एक इंडियन सोलार सॉल्यूशन कंपनी है। ये इंडियन सोलार सॉल्यूशन जो कंपनी है, इन्होंने अपने प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले के लिए लाए हैं, और अगर व्यक्ति अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो क्या आप इंदौर शहर के हैं और आप किन पतों पर मिलेंगे और क्या आपका मोबाइल नंबर?
इंदौर शहर में हमारे 2 ऑफिस हैं, एक मंगल नगर में है भौरकुआ क्षेत्र के पास में, और दूसरा ऑफिस हमारा C21 मॉल के पीछे PU4 में है सिचुएटेड। आप कहीं भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट्स भी हैं, हम इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सभी पे अवेलेबल है। और इसके अलावा हमारे पास में हमारी जो नंबर्स हैं वो हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 7987151225 एंड अदर नंबर इज़ 923876844411। इस पे आप कभी भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये उक्त नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है और इन तरह के प्रोडक्टों को आप खरीदना चाहते हैं तो उक्त नंबरों पर और उक्त पते पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।